कहते हैं हम जिससे प्यार करते हैं ना उसी का होकर रह जाना चाहते हैं। उसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो अगर कि वो प्यार हमें ना मिले और जब वो प्यार हमें दिखे तो वो हमें हमारे भाई के रूप में दिखे, तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी, क्या होगा हमारा। आइए आज की इस कहानी में हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और कहानी पुनर्जन्म की में आप सभी का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। तो कहानी को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। ये कहानी आपके दिल जिस्म को हिला कर रख देने वाली है, माइंड को भी हिला कर रख देगी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों ये कहानी है पिछले जन्म की। पिछले जन्म में एक लड़की जिसका नाम लाजवंती था। लाजवंती बचपन से ही बहुत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और लाजवंती जो है ना, वो पढ़ाई लिखाई में नहीं रहती थी। वो एक बाबा जी के आश्रम में रहा करती थी। वो आश्रम में रहती थी बाबा जी के, और वहीं पर बाबा जी की सेवा करती थी। वो गुरुकुल टाइप्स जो होता है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो लाजवंती वहीं पर जो थे वहाँ पे काम करने वाले, उन्हीं में से उनकी एक बेटी थी। वहाँ पर वो रहती थी और वहीं पर रह करके वो गुरु जी का ज्ञान भी लिया करती थी और थोड़ी बहुत जो पढ़ाई होती थी वो भी करती थी। और वो अपना गुरु जी की सेवा में अपना जीवन बिता देती थी, मतलब बिता रही थी सेवा में। जैसे उनको सुबह खाना, उनकी माता जी भी थी, उनके पिताजी भी थे, उनके भाई भी थी लाजवंती के। तो लाजवंती अपने गुरु जी की सेवा करती। जैसे वो पूजा करते तो फूल वगैरह तोड़ कर दे देती। और बहुत सारे ऐसे, जब आश्रम में बच्चे पढ़ने आते थे तो उनके लिए वो बिछा देती थी, मतलब जो चटाई वगैरह होती है वो बिछा देती थी। और छुप करके वो ज्ञान भी लेती थी गुरु का। और इसी तरह से उनका दिनचर्या कट रहा था। लाजवंती धीरे धीरे बड़ी होती गई। ठीक है, जब बड़ी होती गई तो लाजवंती जो उनके गुरु जो आश्रम था गुरुकुल का, उसी आश्रम में वो रह करके अब मतलब जो लड़का था ना, वो जिसको वो पसंद करती थी लाजवंती, ठीक है, उसका नाम साहस था दोस्तों। साहस को लाजवंती बहुत पसंद करती थी। बचपन से ही वो उसे बहुत पसंद करती थी। धीरे धीरे वो गुरुकुल में रहते रहते वो लड़का भी बड़ा हो गया जिसका नाम साहस था। बड़ा हो गया। बड़ा होने के साथ साथ वो भी लाजवंती को पसंद करने लगा था। ठीक है, तो इसी तरह से लाजवंती एक दूसरे में इतना ज़्यादा प्रेम हो गया कि उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने की सोची कि हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। शादी करने के नाम पे लाजवंती बहुत खुश हुई। उसने कहा कि अभी हम यहाँ पर जब 16 साल के तो हो ही गए हैं, बस 1-2 महीने में हम यहाँ से हमें छुट्टी मिल जाएगी। हम घर जाके अपने माता-पिता से बात करेंगे और हम तुमसे शादी कर लेंगे। तुम सच में बहुत सुंदर हो। लाजवंती सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। लाजवंती की आँखें सबसे ज़्यादा सुंदर थीं। नाम तो था लाजवंती, लेकिन उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। लाजवंती बहुत ही खुले विचारों की थी। इस तरह से मतलब शर्म हया जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी लाजवंती में। बहुत ही खुले विचार की थी लाजवंती। इस तरह से 2 महीने बीत गए। 2 महीने बीतने के बाद वो जो लड़का साहस था, उसने क्या किया, उसने जो है अपने यहाँ से छुट्टी वगैरह ली। उसके बाद अपने माता-पिता से गया बात करने के लिए। तो माता-पिता से गया बात करने के लिए, तो उनके माता-पिता ने बोला होगा कि हमें लड़की पहले हम देख लेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, गुरुकुल में जहाँ हम काम करते हैं वहीं पर एक दासी की लड़की है। जब घर वालों ने दासी का नाम सुना, क्योंकि वो जात के ब्राह्मण थे, तो जब मतलब ये सुना कि वो दासी की पुत्री है, बेटी है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे शादी नहीं करेंगे। हमने तुम्हें गुरुकुल में पढ़ाया लिखाया, इसलिए नहीं कि तुम किसी भी दासी से शादी कर लो जाकर। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे लाजवंती जो है वो बात, पहले तो फ़ोन का ज़माना नहीं था, पहले तो कुछ भी नहीं था। तो लाजवंती वहाँ पर एक पहाड़ था, पहाड़ था बड़ा सा। पहाड़ के उस पार पे जो है इस लड़के का घर था जो साहस था, और पहाड़ के इस पार इनकी कुटिया थी। तो वहीं पर कुआँ रहता था। तो लाजवंती कुएँ में पानी वगैरह भरने जाया करती थी। तो लाजवंती बहुत हमेशा उसी कुएँ पर बैठकर इंतज़ार करती कि कब साहस आएगा और कब उससे शादी की बात करेगा। इधर लाजवंती जो है बहुत बुझी-बुझी से रहने लगी थी हमेशा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया दोस्तों। वो लड़का जो साहस वो नहीं आया। लाजवंती को बहुत ज़्यादा चिंता हुई इस बात की कि साहस आ क्यों नहीं रहा है। अब लाजवंती को ये नहीं पता था कि उसके माता पिता ने, मतलब वो दासी होने की वजह से जो वहाँ पर काम करते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने जो मना कर दिया था,
वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। उन्होंने बोला कि ऐसा है, उनके माता-पिता ने बोला कि ऐसा है, हम अपनी बेटी को ले चल के थोड़ा कहीं और घुमा देते हैं, बहुत ही उदास-उदास रहती है, लगता है वो यहाँ रह-रह कर थक गई है। तभी उसने कहा, मैं यहाँ रहकर नहीं थकी हूँ बाबा, बस मैं ये चाहती हूँ कि एक लड़का यहाँ पर जो पढ़ता था ना गुरुकुल में, उसका नाम साहस था, मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ। ये बात सुन कर के वहाँ के लोग तो एकदम बिल्कुल हैरान रह गए कि 16 साल की उम्र में विवाह की बात कर रही है, और मतलब कौन है? पता करा गया उसके यहाँ, पता चला कि वो ब्राह्मण कुल के हैं और इनसे शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये थोड़े-से नीचे जाति के थे। तो इस जाति-पाति को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब बहसबाजी हो गई। तो वो जो लड़के के घर वाले थे ना, वो तो थे ब्राह्मण ही, तो ब्राह्मण थे वो लोग, तो यहाँ पे जो है इनके घर में लड़ाई, यहाँ गुरुकुल में लड़ाई वगैरह, बहस वगैरह हुई। तो जो गुरुजी थे आश्रम के, उन्होंने उनको बोला कि देखा बेटा, अब लाजवंती को लेकर यहाँ से चले जाओ क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ से इस लड़की लाजवंती की वजह से हमारे यहाँ लोगों में असर पड़े और हमारे यहाँ लोग बच्चों को पढ़ना ना भेजें आश्रम में, ठीक है? तो इसलिए तुम उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। ये बात सुन कर के उसकी तो जो है हालत ख़राब हो गई कि उनका तो कोई घर ही नहीं है, वो जाएँगे कहाँ? यहीं वो खाते थे, यहीं रहते थे। तो क्या हुआ, वो वहाँ से चले जाते हैं उनके माता-पिता, लेकिन लाजवंती वहाँ से नहीं जाती हैं। लाजवंती कहती है नहीं, मैं यहीं रहूँगी। तो उनके माता-पिता उसको ज़बरदस्ती करके वहाँ से लेकर जाते हैं। तभी लाजवंती कहती है ठीक है, चलूँगी एक शर्त पे कि आप लोग मेरी शादी साहस से चल के करवा दें। तो उनके माता-पिता ने कहा कि नहीं बेटा, पहली बात तो हम नीचे जाती हैं और वो ठहरे ब्राह्मण, और ब्राह्मण की कुल एक होती है। यहाँ भी गुरुजी भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है, और हमें देख रही हो यहाँ से निकाला दे दिया है, देश निकाला कर दिया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा यहाँ से हमें निकाला कर दिया है तो हम कैसे जाएँगे, ठीक है? तो ये बात सुन कर के जो लाजवंती थी ना, वो बहुत दुखी हुई। वो वहीं कुएँ पे बैठकर इतना रोई, इतना रोई। रोने के बाद वो गुरुजी से कह गई कि गुरुजी, इस जाति-पाति को लेकर के आप लोग जो ये सब कर रहे हैं ना, इन सब की वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा दुखी हुई हैं। तो गुरुजी ने उसे कह दिया कि ठीक है, तुम इतनी कम उम्र में ये सब चीज़ें कर रही हो ना, तुम्हें किसी भी जन्म में तुम्हारा प्रेम नहीं मिलेगा। ये बात गुरुजी ने कही थी। उसके बाद दोस्तों, ये सुन कर के लाजवंती को इतना ज़्यादा दुःख हुआ ना कि वो चीख-पुकार करते हुए कुएँ में कूद जाती है। कुएँ में कूद जाती है, कुएँ का पानी ख़राब हो जाता है, यानी कि लाजवंती की अब उसमें, वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। तो गुरुजी का आश्रम भी कहते हैं बंद हो गया, और उसके बाद लाजवंती भी कुएँ में कूद गई। उसके बाद की सारी चीज़ें नहीं पता क्या होता है। इधर बहुत समय के बाद दोस्तों, बहुत समय के बाद 2005 में, ठीक है, एक ब्राह्मण कुल में लाजवंती का जन्म होता है दोस्तों। लाजवंती का जन्म होता है, और वो इस बार लाजवंती के रूप में नहीं, रूपा नाम से वो पैदा हुई थी। रूपा नाम से, जैसे उस जन्म में लाजवंती बहुत सुंदर थी, वैसे इस जन्म में जब उनका पुनर्जन्म होता है तो वो लाजवंती रूपा नाम से आई, और वो बहुत सुंदर थी। जब घर में लड़की पैदा हुई ब्राह्मण में, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि चलो ब्राह्मण कुल में लड़की आई है। मतलब सब लोग, पूरे परिवार में बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास मनाया गया, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। तो अब 2005 में तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ज़माना आगे बढ़ चुका था, तो बहुत ज़्यादा मतलब जो रूपा थी ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और बहुत ज़्यादा खुश भी थी। तो हमेशा छोटी पद में ही वो बहुत ज़्यादा मतलब रहती थी। तो उनके घर में ही उनकी जो बुआ थी ना, बुआ का लड़का, वो भी बड़ा हो रहा था साथ में। तो उनकी जो बुआ थी वो यहीं पर रहती थी, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे ना, वो आर्मी में थे। तो आर्मी में ना उनको गोली लग जाती है किसी वजह से, तो उनको जो है कहते हैं कि उनके घर वाले ने बोला कि तुम्हारा, क्योंकि ब्राह्मण में कहते हैं कि दूसरी शादी नहीं होती, और वो बहुत कम उम्र की थी। तो उनका जो बेटा था ना, वो 7 महीने का था। तो इन लोगों ने बोला कि वहाँ पर रहने से अच्छा, वहाँ उनको प्रताड़ित किया जाता था, तो इसलिए बोला गया कि ऐसा करिए, आप हमारे यहाँ ही रहिए। तो लाजवंती के बुआ का जो लड़का था, उसका नाम आशीष था, और रूपा, वो दोनों साथ ही खेलते हुए बड़े हुए। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, वो एक दूसरे से बहुत बोलते, बहुत हंसते, लड़ते, खेलते। कब बड़े हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। दोस्तों, जब वो बड़े हो गए, जब दोनों 18 साल के हुए, और दोनों लगभग सेम ही एज के थे, जब 18 साल के, जब इन लोगों ने अपना मतलब यानी कि 12वीं की पढ़ाई पास कर ली, तो रूपा ने अपने घर में जाकर कहा कि पापा, मैं
आशीष से शादी करना चाहती हूँ। शादी की बात सुनकर उनके पापा बिल्कुल हिल के उन्होंने कहा, आशीष? कौन आशीष? पहले तो उनके पापा समझे नहीं कि किस आशीष की बात हो रही है। तो उन्होंने सोचा कोई और लड़की। तो उनके पापा ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, जो तुमने चाहा मैंने वो तुम्हारे लिए हर चीज़ किया। लेकिन अब तुम ये कह दो कि तुम किसी अनजान लड़के से अनजान में शादी कर रही हो, तो फिर ये हमारे ब्राह्मण कुल के खिलाफ हो जाएगा। तभी उन्होंने कहा कि पापा ब्राह्मण कुल क्या होता है? ब्राह्मण कुल तो हम है ना, हम ब्राह्मण कुल में ही शादी करेंगे। शादी का मतलब आप समझे? मैं शादी आशीष से करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर उनके घर में एक पल के लिए जैसे पूरे सबके शरीर में करंट सा दौड़ गया कि वो अपने बुआ के लड़के से शादी करने की बात कर रही है। आशीष उसका भाई था, तो ऐसा कैसे हो सकता था? ये बात पूरे घर में फैल गई। उनकी बुआ को भी पता चला। सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हुए कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। उनके पापा ने उसे डांटा भी बहुत कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें कुछ आइडिया है कि तुम इस क्या बोले जा रही हो? तो उसने कहा, हाँ पापा मुझे पता है, और आप लोगों को मैंने एक बात बचपन से नहीं बताई। जब मैं आशीष के साथ खेला करती थी ना, तो मुझे हमेशा एक बात याद आती थी। और आपको पता है, जब मैं स्कूल जाती थी तो रास्ते में कुआं पड़ता था ना, तो मैंने आपको हमेशा से कहा था ना कि पापा उस कुएं की तरफ से गाड़ी मत लेकर जाया करो, मुझे लगता है कि कोई मुझे उसमें धक्का दे देगा। और मैं उस जगह पर जाना भी नहीं चाहती थी, याद है आपको? तो उनके पापा हमें सर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ। तो कहते हैं, मैं वहीं पर एक कुआं था, जिस कुएं में हम जाते हैं ना, उसी कुएं में एक समय पर यहाँ पर एक गुरुकुल का आश्रम हुआ करता था। यहाँ पर एक वेंगी बाबा नाम के आश्रम के बाबा थे यहाँ पर। वो बच्चों को गुरुकुल में सिखाया करते थे। जब मैं उस कुएं के पास गई ना, तब मुझे वो सारी चीज़ें याद आने लगी। और आपको पता है पापा, उसी कुएं में कूदकर मैंने अपनी जान दे दी थी। ये बात सुनकर के सब लोग बड़े ही हैरान हो गए कि मतलब ऐसे क्या बोल रही है ये, मतलब ये किस कुएं की बात कर रही है? सब लोग उस कुएं के पास गए। उस कुएं के पास जाते ही उसने सब कुछ बताया कि कैसे वो उस लड़के को पसंद करती थी, साहस को, और जाति पाति होने की वजह से उन लोगों की शादी नहीं हो पाई। और उसने यहाँ पर कह दिया कि जो है, मैं इस जन्म में नहीं लेकिन कभी ना कभी तो मेरा प्यार मुझे मिल ही जाएगा। और इस कुएं में छलांग लगा दी थी लाजवंती ने। और आज मैं बनकर आई हूँ पापा, मेरा नाम रूपा है इस जन्म में। इस कहानी को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उनके पापा कहते थे, तुम ढोंग कर रही हो, कहानी सब फालतू की चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तभी वो कहती थी कि नहीं बाबा, सच बात कह रही हूँ मैं बहुत चाहती थी, और इस जन्म में ये आशीष के रूप में आया और ये मेरा भाई बन गया। प्यार तो मैं इससे करती हूँ और शादी भी इससे करना चाहती हूँ। लेकिन आपको पता है बाबा, वेंगी बाबा ने मुझे एक श्राप दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जा तू कभी अब किसी भी जन्म में अपने प्यार को नहीं पा पाएगी, तूने हमारे आश्रम को दूषित कर दिया है। और पता है बाबा, शायद इस जन्म में भी मैं आशीष को पा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म करने जा रही हूँ। वही उसी कुएं में जा कर के फिर से रूपा ने अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य घटना जब लोगों ने सुनी तो लोगों ने बिल्कुल तरह खाए, वो हैरान हो गए वो कि कैसा सच में होता है। एक लड़की ब्राह्मण की जो पढ़ने लिखने में इतनी तेज़ तर्राक, इतनी सुंदर थी, उसने अपनी जान दे दी कुएं में कूदकर। उसने कहा, हाँ बाबा, यही वो कुआं है, इसी में। उसके लोगों के बचाते बचाते वो उसमें कुएं में कूद गई। लोगों ने निकाला, लेकिन निकालते ही वो इस दुनिया से जा चुकी थी। इस चीज़ को पूरे गांव वाले बड़े ही हैरान हो गए कि मतलब ये सच माने या झूठ माने कि ऐसा भी होता है। कोई लड़की कैसे किसी को प्यार कर सकती है? और प्यार किया भी, चलो ठीक है, किसी जन्म में कुछ हुआ भी होगा, तो इस जन्म में वो उसका भाई बनकर आया। क्या सच में गुरुजी का श्राप लगा था कि वो इस जन्म में भी अपने प्यार को नहीं पा सकी? क्या वो अगला जन्म लेगी? फिर से अगर अगला जन्म लेती भी है तो वो क्या बनकर आएगी उस जन्म में? ये किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों, ये बातें पूरे गांव में फैल गई थी, ये चीज़ें बहुत दूर दूर तक फैली थी। तो ये बहुत ही एक अत्यंत दुखद वाली घटना थी दोस्तों, जो घटित हुई थी लाजवंती वर्सेस रूपा के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी आप सबको पुनर्जन्म की पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी फिर से नए कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।